अच्छा, इसमें एक मैप है आपके पास, सही है, जिसमें नेम आ रहा है, जिसका नेम क्या है, टॉम। सेकंड क्या है, एज, जिसमें एज क्या लिखी हुई है, 23। ये एक आपके पास मैप बना हुआ है, जिसको अगर आप नॉर्मली यहाँ इससे पहले रन करो ना, तो आपके पास क्या आउटपुट आ जाएगा, पूरा सेम जो मैप आपके पास बना हुआ है ना, वही आउटपुट आ जाएगा, ऐसा ही है। अच्छा, ये क्या किया हुआ है हमने, कॉन्केटिनेशन की हुई है, सही है, स्ट्रिंग के साथ लिखा हुआ है उस मैप को। अब अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई इसमें मैं इस मैप में कुछ ऐड करूँ, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैप डॉट एड ऑल। यहाँ पे आगे मेरे पास क्या आ जाएगा, मैं एक पेयर ऐड करना चाहता हूँ या मल्टीपल, ये मेरी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। अब मैंने क्या किया, उस स्टूडेंट का मैं क्या ऐड कर रहा हूँ, डिपार्टमेंट और ईमेल, जो कि पहले से ऐड नहीं था। डिपार्टमेंट में मैंने क्या लिखा, सिविल, ईमेल में क्या लिखा, टॉम। अब अगर मैं इसको रन करूंगा ना, ये मैप बिफोर है और आफ्टर एडिंग कीज एंड वैल्यूज, मैंने इसे रन किया, देख रहे हो उसी मैप में हमारे पास क्या आ गया, डिपार्टमेंट ऑल और ईमेल दोनों ऐड होकर आ गया। तो इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे आप लोग ये देख रहे हो कि यहाँ पे आ रहा है रिमूव, कि मैप्स में हम चीजें किस किस तरीके से क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। सबसे पहले हमने ये पिछली क्लास में डिस्कस करा था कि अगर मैं डॉट रिमूव करूं तो ये किसकी बेसिस पे रिमूव करेगा, की या वैल्यू, ये की बेसिस पे क्या करेगा, रिमूव करेगा। वो की देखेगा, उस की का पूरा पेयर डिलीट कर देगा। क्लियर हो गया, इसको तो कर इंप्लीमेंट करके दिखाना है, सही है। अच्छा, अब ये आ गया वही रिमूव वेयर। रिमूव वेयर कुछ याद पड़ रहा है किस तरीके का है, ये किस तरीके का है, लिस्ट में हमने देखा था, क्या देखा था, वहां पे सिर्फ हमारे पास एक एलिमेंट आता था, क्यों, क्योंकि एक इंडेक्स पे एक ही एलिमेंट होता था, तो उस एलिमेंट की बेसिस पे हम लोग चेक कर रहे होते थे कि अगर ये एलिमेंट ग्रेटर देन है, लेस देन है, इक्वल टू है या कंटेन करता है, मतलब हम कोई सी भी अपनी कंडीशन लगा सकते हैं। हमने जो कंडीशन लगाई थी ग्रेटर और लेस देन की लगाई थी, तो वहां पे वो क्या करता था, डिलीट कर देता था। यहाँ पे आप कंडीशन क्या लगा रहे हो, यहाँ देखो की और वैल्यू आ रही है, सही है। एक मैप में एक पेयर में क्या क्या चीजें होती हैं, की और वैल्यू, तो आपके पास की वैल्यू आई, यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो, सही है, किसी भी कंडीशन की बेसिस पे कर सकते हो। ऐसा ही है, मैंने किस कंडीशन की बेसिस पे किया, मैंने कहा जो वैल्यू स्टार्ट्स विद, जो वैल्यू एफ से स्टार्ट हो रही है ना, वो डिलीट हो जाए। यहाँ पे मैं कुछ और भी कर सकता था कि वैल्यू इक्वल टू क्या हो, क्लाउड हो, तो डिलीट हो जाए। मैंने एक उसका वैल्यू का मतलब एक स्ट्रिंग का, ये स्ट्रिंग का मेथड है, जैसे लिस्ट के और मैप्स के मेथड है ना, तो ये एक स्ट्रिंग का है। वैल्यू में क्या आ रही है, एक स्ट्रिंग, डॉट स्टार्ट्स विद, जो स्टार्ट किससे हो रहा हो, एफ से। अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ यहाँ पे, और अपने पास हम लोग इसको चला लेते हैं। यहाँ आया, इसको हमने किया पेस्ट। अच्छा, इसका फॉन्ट थोड़ा विजिबल है सबको, अच्छा देखो हुआ क्या, आपके पास एक आपके पास लिस्ट आ रही है, इसको मैं थोड़ा सा सिंगल लाइन में आ जाइए, सेट है। स्काई, फ्लाई, रिबन और फेल्कन, ये चार इसमें क्या आ रहे हैं, वैल्यूज आ रही हैं, सही है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, वर्ड्स डॉट रिमूव, इस वाली लाइन को हटा दूं मैं, क्योंकि वो तो सिंपल था। अभी हम कौन सा देख रहे हैं, रिमूव वेयर। इसने क्या बोला, रिमूव वेयर ने की वैल्यू ली, रिटर्न क्या किया, मींस हमें प्रोवाइड क्या किया, वो चीज जिसकी बेसिस पे कंडीशन ट्रू हो रही है ना, वो आप क्या कर दो, डिलीट कर दो। तो यहाँ पे हमने क्या बोला था, वैल्यू स्टार्ट्स विद एफ, कौन कौन सी एफ से स्टार्ट हो रही थी, फ्लाई और फेल्कन। मैं भी इस लाइन को भी रिमूव करता हूँ और यहाँ पे इसको क्या कर देता हूँ, रन। आपके पास कौन कौन सी रिमूव हो गई, फ्लाई और फेल्कन, क्यों, क्योंकि दोनों एफ से स्टार्ट हो रही थी, सही है। अच्छा, अगर मैं इसे क्या कर दूं, कैपिटल एफ, और मैं इसे रन करूं, तो इसने डिलीट किया, नहीं किया। तो यहाँ पे आपके पास केस सेंसिटिव भी है ये, कि आपका जो मतलब इस पे हम आगे चल के देखेंगे कि इसमें लोअर केस हम चीज़ों को कर सकते हैं, कैपिटल केस या डिफरेंट केसेस होते हैं, बट अभी जो एग्जैक्ट आ रहा है ना लोअर केस में या कैपिटल केस में, ये उसी पे काम करेगा। जी, लाइट बंद कर दें, अच्छा प्रोजेक्टर को ऊपर भी कर दें, दो रिक्वायरमेंट्स आ गई, सही हो गया। अब मुझे आप लोग नजर नहीं आ रहे, बीच की लाइट्स खोल दें, बीच वाली लाइट जो है ना, इसमें अब बच्चे कुछ भी कर रहे होंगे, पता नहीं चलेगा। चलो
बीच की लाइट खोल सकते हैं कहाँ आप? से खोलेंगे? कहाँ से खोलेंगे? चलो छोड़ो, अभी नमाज का टाइम होने वाला है वैसे भी। सही है, यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है? इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, ये बिल्कुल सेम है, सेम है इसका था जो हमने लिस्ट में पढ़ा था। मैं यहाँ पे आ गया और वही वर्ड डॉट क्लियर, ये क्या करेगा? लिस्ट में भी था ये, मतलब जितने भी अभी तक मेथड्स पढ़ रहे सेम है, लिस्ट की तरह है ना, तो जो जो लिस्ट की तरह है उसमें इतना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आगे चलेंगे हम। यहाँ पे है मर्ज मेथड्स। अच्छा ये थोड़े से देख लेते हैं, ये समझो एड ऑल। जी कुछ कह रहे हैं आप? क्या? समझा नहीं मैं। अच्छा आप ये बोल रहे हैं वो मेथड पे डिपेंड करता है। अब ये जो स्टार्ट्स विद मेथड है ना, ये सिर्फ एक ही लेगा कि किसी एक से स्टार्ट होगा ना, तो ये आपके मेथड पे डिपेंड करता है। तो आप अपना फंक्शन भी बना सकते हैं, एक्सटेंशंस वो आगे चीज़ें होती हैं तो मैं बताऊंगा, बट ये मेथड पे डिपेंड करती है ये चीज़ जो आप बोल रहे हैं ना, एफ ए, या आप कंडीशन तो कोई भी लगा सकते हैं कि उसका इस तरीके से भी लगा सकते हैं, स्ट्रिंग में भी इंडेक्सेस होते हैं, तो उन चीज़ों को हम देख लेंगे। यहाँ पे मर्ज मेथड्स में क्या आ रहा है आपके पास? अजान हो रही है, जमात का नीचे इसको बता दो। किसी को जमात की टाइमिंग पता है नीचे? ठीक है। अच्छा मर्ज मेथड्स में क्या है, ये कोई रॉकेट साइंस में नहीं है। इसमें क्या है कि अगर आपके पास कोई एक मैप है, उसमें आप क्या मल्टीपल मैप्स ऐड कराना चाह रहे हो ना, तो आप मर्ज कर सकते हो। जिसमें हमारे पास एक एड ऑल भी है और दूसरा आपके पास एक स्प्रेड ऑपरेटर कहलाता है। कौन सा? स्प्रेड ऑपरेटर। ये जो 3 डॉट्स आ रहे हैं ना, स्प्रेड ही बोलते हैं ना इसको, मुझे मतलब कंफर्म कर लूंगा भी, वैसे मुझे मेरा ख्याल है कि इसको क्या बोलते हैं, स्प्रेड ऑपरेटर। सही, ये जो 3 डॉट्स आपके पास आ रहे हैं, तो अब सब मैं क्या करता हूँ, ये हमारे पास, मैं वैसे यहाँ पे देख के पहले समझा देता हूँ। ये क्या है आपके पास 3 डिफरेंट मैप्स, ऐसा ही है। ये बोल रहा है कि आप मर्ज इस तरीके से भी कर सकते हो और इस तरीके से भी कर सकते हो। जैसे लिस्ट में आप कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू गेट करनी है, किस किस तरीके से कर सकते थे? कोई स्पेसिफिक इंडेक्स, एलिमेंट ऐड, यही वाली चीजें थी। तो यहाँ पे क्या है कि आप क्या कर सकते हो भाई, एक तो ये आपने एम्प्टी मैप बना दिया, और एम्प्टी मैप में क्या क्या ऐड हो गया, डॉट डॉट एड ऑल f1, यहां तक रोक देते तो फ्रूट में क्या आ जाता, सिर्फ ये वैल्यू आ जाती। ऐसा ही है, डॉट डॉट एड ऑल, एक और मैप ऐड करना है तो क्या किया डॉट डॉट एड ऑल, तो आपके पास f2 की वैल्यू भी आपने ऐड कर दी। ये आपके पास एक वे हो गया। अगर आपको एक और तरीके से, ये सारे मैंने मेथड्स लिखे हुए, लाजमी नहीं है आपको सब रटने हैं, अगर आपके जहन में नहीं भी रहते ये कोई मसला नहीं है, बस आपको समझ आने चाहिए। ये मुझे भी याद नहीं होते, अगर कुछ शायद हो सकता है ऐड करना हो तो मैं सिंटेक्स आगे देख लूँ, तो इसमें आप लोग ने डरना नहीं है कोई। क्लियर है? अच्छा ये क्या है, ये आपका एक मैप बना हुआ है, स्प्रेड ऑपरेटर है। आपने ट्रिपल डॉट f1 लिखा, सिर्फ ये लिख दिया तो आपका f1 ऐड हो जाएगा आपके न्यू मैप में। किसमें? फ्रूट 3 में। आपने कॉमा से सेपरेट किया, आपने कहा मुझे क्या ऐड करना है, फ्रूट 2, f2 भी ऐड करना है और f3 भी ऐड करना है। तो जितने मल्टीपल मैप्स होंगे सेपरेटेड बाय क्या होंगे, कॉमा होंगे, और स्प्रेड ऑपरेटर के साथ यूज हो रहे होंगे, तो वो क्या होगा, फ्रूट 3 में ऐड हो जाएगा। इसको मैं रन करके दिखा देता हूं आपको। यहाँ पे हम आए, पहले मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट आउट करता हूँ। देख रहे हो क्या प्रिंट किया था हमने, फ्रूट प्रिंट किया था। फ्रूट में देखो क्या हुआ है, डॉट डॉट एड ऑल f1 में ये चीज थी, अगर मैं ये हटा दूं f2, सही है, और क्या ऐड कर दूं सिर्फ f1 और f3, तो आउटपुट क्या आएगा, देखो बनाना वाला नहीं आया, ये ऐड नहीं हुआ। सही है। सिमिलरली अगर मैं इस वाली चीज को हटा दूं और मैं इधर आ जाऊं, तो ये भी हमारा सिंपल स्प्रेड ऑपरेटर की तरह है। मैंने इसको रिमूव किया, मैंने कितने मैप्स ऐड किए हैं, f2 और f3। आउटपुट देखो क्या आ गया, बनाना और मैंगो। हमारे पास f1 का नहीं आया, तो ये बहुत सिंपल है, जस्ट मैंने रन करके दिखा दिया। अच्छा अभी इधर आते हैं, यहाँ पे एक है फ्रॉम आइटरेबल्स मेथड्स। अच्छा ये क्या चीज है,
इसको याद है कि जब हम मैप स्टार्ट कर रहे थे उससे पहले मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि लेट सपोज अगर हमारे पास क्या नहीं होता, मैप नहीं होता, सही है, तो हम क्या कर रहे थे कि मल्टीपल लिस्ट होती, सही है, मल्टीपल लिस्ट में हमारे पास क्या होता है, एक लिस्ट में स्टूडेंट के नेम्स होते, एक लिस्ट में हो सकता है स्टूडेंट की एज होती, एक हमारे पास लिस्ट में स्टूडेंट का डिपार्टमेंट होता, मतलब सो ऑन जितनी भी इंफॉर्मेशन होती सारी लिस्ट में आ रही होती। बट उसमें क्या करते हैं हम लोग, उसमें हमें इंडेक्सेस का बहुत ख्याल रखना होता कि इंडेक्सेस कौन से इंडेक्स पे किस स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है, अगर वहां से इंडेक्स आगे पीछे होंगे या लेट सपोज लिस्ट के जो आपस की लेंथ है वो डिफरेंट होगी तो वो चीज मैच नहीं करेगी, ऐसा ही है। तो अगर लेट सपोज हमारे पास यहाँ दो लिस्ट हैं कि एक जगह से कहीं से हमारे पास डिफरेंट स्टूडेंट का डेटा आ रहा है और दूसरी जगह से कोई मतलब ऐसा कोई सिनेरियो आ गया, एपीआई से आपके पास दो एपीआईज हैं, दोनों में लिस्ट में डेटा आ रहा है और वो लिस्ट किस तरीके की है कि उसमें कुछ मुख्तसर डेटा किसमें, एक लिस्ट में, जैसे मैं बोलूँ मार्क्स वगैरह एक लिस्ट में है और कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन एक लिस्ट में, तो उसमें अब इन दोनों को मुझे क्या करना है, मर्ज करना है। लेट सपोज उन्हें एक को की बनाना है, एक को वैल्यू बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मेरे पास एक फंक्शन है, इतना यूज नहीं होता, ये बहुत रेयर है, बहुत रेयर है, सही है, बट इसको मैं बता रहा हूँ कि हमारे पास क्या है, मैप डॉट फ्रॉम आइट्रिबल्स। आइट्रिबल्स में क्या होगा, एक मतलब दो पैरामीटर्स ये ले रहा है, दो वैल्यूज, तो इसमें दोनों में हम क्या डाल रहे होंगे, लिस्ट पास कर रहे होंगे, एक जो स्टार्टिंग लिस्ट डालेंगे वो क्या बन जाएगी, की, दूसरी लिस्ट जो डालेंगे वो क्या बन जाएगी, वैल्यू। अच्छा इसमें एक शर्त है कि दोनों जो लिस्ट है ना उन दोनों की लेंथ क्या होनी चाहिए, सेम। ऐसा नहीं है कि एक लिस्ट की लेंथ क्या है 5 है, एक लिस्ट की लेंथ क्या है 6 है, तो जब आइटरेट हो रहा होगा एंड में जाके वो क्या दे देगा, एरर दे देगा, क्योंकि एक जगह तो उसको 6 एलिमेंट मिल रहा होगा बट एक जगह कुछ भी नहीं एग्जिस्ट करता होगा, ऐसा ही है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या आती है, एक लेटर्स थे और एक नंबर्स थे, हमने लेटर्स को क्या रख दिया की, नंबर्स को क्या रख दिया, जब ये आइटरेट होके आएगा ना तो रिजल्ट किस तरह बनेगा, इसका फर्स्ट इंडेक्स क्या हो जाएगा, लेटर्स का फर्स्ट इंडेक्स क्या हो जाएगा, नंबर्स का फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू, फिर लेटर्स का सेकंड इंडेक्स, नंबर्स का सेकंड इंडेक्स वैल्यू। इसको रन करके मैं दिखा रहा हूँ, ये बहुत रेयर यूज होता है, मैंने वैसे इसको इतना कभी यूज नहीं किया है रियल प्रोजेक्ट में, बट चीजों की नॉलेज होनी चाहिए, क्लियर है। इसको अगर मैं रन करता हूँ तो देखो आउटपुट क्या आ रहा है, एक मैप बन के आ गया, वो बोल रहा है मैप बनाओ किससे, फ्रॉम आइटरेबल्स। आइटरेट करेंगे हम दो लिस्ट को, जो पहले लिस्ट हमने रखी है वो क्या बन जाएगी, वो एज अ की काम करेगी, दूसरी लिस्ट एज अ वैल्यू। जी सर दो से ज्यादा लिस्ट को भी ऐड कर सकते हैं, की और वैल्यू है ना, बस की और वैल्यू बनेंगे, तो दो से ज्यादा क्या करोगे, सही है। अच्छा ये नजर नहीं आ रहा, अभी आ रहा है, सही है। तो यहां तक ये चीज क्लियर है, आगे चलते हैं ये बात इस स्लाइड को, तो इस स्लाइड्स में क्या है, कोई ऐसी रॉकेट चीज नहीं है, बस ये है चेक कर रहा है इसका आउटपुट किस फॉर्म में हो सकता है, मुझे कोई बताएगा, बूलियन में क्या बता रहा है, ये कंटेन्स की कंटेन करता है या नहीं करता। अगर मैं बोलूं माय मैप था, इसमें मैंने देखा डॉट कंटेन्स की, 1 की कंटेन करता है, ये क्या आएगा इसका आउटपुट, ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, ट्रू आएगा, क्यों, वो पूछ रहा है कि कंटेन्स की करता है या नहीं करता, तो करता था। इसी तरह 3, इसका आउटपुट ट्रू है, जैसे कंटेन्स की है इसी तरह क्या है, कंटेन्स वैल्यू। तो यहाँ पे हम कुछ इस टाइप की भी कंडीशन लगा सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड है जिसमें कुछ स्टूडेंट्स क्या हैं, पास हैं, कुछ स्टूडेंट्स क्या हैं, फेल हैं, तो मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ कि रिमूव वेयर, वो स्टूडेंट्स रिमूव कर दो जिनकी वैल्यू मतलब रिजल्ट में कंटेन्स क्या करता हो, फेल, समझ रहे हो। तो सिर्फ क्लास में कौन से स्टूडेंट्स रह जाएंगे, जो कि पास होंगे, समझ आ रहा है। इस मेथड को हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो और फिर ये एक आइट्रेशन वाला आ गया, इस चीज को अभी छोड़ दो, ये लूप है, मतलब यहाँ तक की चीजें क्लियर हो गई, इस स्लाइड तक 19 तक, यहाँ तक आपका मैप का टॉपिक कंप्लीट हो गया। पीछे हैंड रेज हो रहा है, अच्छा लास्ट वाला दोबारा समझा दूं, देखो भाई इसको मैं
प्रिंट करके ही समझा देता हूँ ताकि जिसको क्लियर नहीं हो वो क्लियर हो जाए। इधर मैंने लिखा, ये मेरा मैप बना हुआ था, इसमें की वैल्यूज आ रही है मेरे पास। मैंने प्रिंट क्या किया, माई मैप डॉट कंटेन्स की, वो चेक कर रहा है कि इस मैप में 1 की कंटेन मतलब है या नहीं है। मैंने रन किया, इसका आउटपुट क्या होगा, ट्रू, क्योंकि 1 क्या था, मौजूद है। मैंने लिखा 5, आउटपुट क्या आएगा, पूरे मैप में कहीं भी 5 की एग्जिस्ट नहीं करती। अच्छा, जिस तरह हम की चेक करते हैं इस तरह हम क्या भी चेक कर सकते हैं, वैल्यू। वैल्यू में मैंने क्या रख दिया, मैंने कहा 2 वैल्यू है, इसका आउटपुट क्या आएगा, क्यों, 2 वैल्यू नहीं है हमारे पास। 2 जो एग्जिस्ट करता है वो क्या है, की है, सही है। तो 2 वैल्यू नहीं है, वैल्यू वो क्या चेक करेगा, एप्पल, ऑरेंज या बनाना। क्लियर है। तो ये ऐसी मतलब ये कंडीशन थी, लेकिन इसमें मैंने आपको एक एग्जांपल दे दी कि आप कहाँ भी यूज कर सकते हो इसको, वो मैंने बता दिया। अच्छा, यहाँ तक हमारा मैप का टॉपिक समझो कंप्लीट हो गया। लिस्ट और मैप हमने पढ़ लिया। अब जो हमारा नेक्स्ट असाइनमेंट होगा ना, वो टोटली बेस्ड किस पे होगा, लिस्ट और मैप पे, और इंशाल्लाह वो असाइनमेंट आपका आज ही आ जाएगा। क्लियर है। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे लूप। लूप देखो, जिसको लूप सही से समझ आ गया ना, बोलोगे हर क्लास में यही बोल रहे हैं नहीं, मैंने एक क्लास में बता दिया था, लिस्ट, मैप, लूप्स, ये सारी चीजें मैंने बताई थी, कंडीशनल स्टेटमेंट, सही है। ऐसे हर बार नहीं बोलूंगा, लेकिन जो मेन टॉपिक्स है ना, इन पे फोकस रखना। लिस्ट और मैप के आपको मेथड्स मतलब इस तरीके से जहन में होने चाहिए। ये नहीं कि मेथड के नाम याद रखो कि कोई आए तो उसको मेथड के नाम गिन के सुना रहे हो, ये 10 हो गए, 15 हो गए, ऐसे नहीं। इस तरीके से जहन में होने चाहिए कि अगर मैं आपको कोई लॉजिक मतलब कोई सिनेरियो दूं, मैं बोलूं भाई ये सिनेरियो आपने क्या करो, इम्प्लीमेंट करो। मैं जैसे मैंने आपको कहा कि यार कोई ऐसा सिनेरियो लगा दो जो स्टूडेंट्स हैं, एक मतलब एक लिस्ट के अंदर मल्टीपल मैप्स आ रहे होंगे। चलो अभी लूप का टॉपिक स्टार्ट नहीं करते, अभी इस नेस्टिंग को देखते हैं थोड़ा सा, सही है। तो मैंने कहा कि भाई एक लिस्ट है जिसके अंदर क्या आ रहे हैं, मल्टीपल मैप्स। मल्टीपल मैप्स क्या है, लेट सपोज हमारी क्लास है, ये पूरी क्लास क्या है, लिस्ट हो गई, सही है। हर एक सीट पे एक मैप बैठा हुआ है, सही हो गया। हर एक मैप क्या है, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन। तो स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन में क्या है, मैंने कहा भाई ये जो फर्स्ट सीट पे बैठे हुए इनकी इन्फॉर्मेशन में क्या क्या आ रहा है, नेम आ रहा है, एज आ रही है, तीसरा आ रहा है इनका रिजल्ट असाइनमेंट 1 का। लेट सपोज असाइनमेंट 1 में ये पास है, दूसरे वो फेल है, तीसरे वो पास है। इस तरीके से क्या चल रहा है, पूरे का रिकॉर्ड है। अब मुझे क्या करना है भाई, मुझे चेक, अब इतना सारा रिकॉर्ड है, मैं एक एक करके तो स्टूडेंट रिमूव नहीं करूंगा। तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा रिमूव वेयर, कहां से, जहां जहां स्टूडेंट की वैल्यू क्या कंटेन करती हो, फेल, या मैं यहाँ पे डिफरेंट कंडीशन लगा सकता हूँ। ये चीज क्लियर हुई। तो इन चीजों को इतनी प्रैक्टिस करना, क्लास के एंड में एक चीज डिस्कस करनी है, मुझे याद दिलाना 5 मिनट पहले कि आपने कुछ डिस्कस करना था, तो मैं बता दूंगा। तो इन जब अभी भी 1-2 बच्चों के सवाल है, सर हम घर पे प्रैक्टिस किस तरह करें, सही है। तो देखो प्रैक्टिस, पहले तो मैं जो असाइनमेंट दूंगा ना, उसमें एक भी सवाल नहीं छोड़ना। वो सवाल थोड़े खतरनाक होंगे, सही है। कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ही खतरनाक होंगे, बस बहुत बेहतर होंगे। तो वो सारे सवाल आपने क्या कर लेने, सारे इंप्लीमेंट करने, सही है। एक सवाल हो गया, सोचो अगर कोई इसमें डिफरेंट अप्रोच लग सकती है वो भी ट्राई कर लो। क्लियर है। अच्छा, ये अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे लॉजिक नहीं बनेगी। दूसरी चीज, थोड़ा सा बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं, वो किस वजह से, मैं अगर अपना भी बता दूं, फर्स्ट सेमेस्टर में मैं याद करके जाता था कोड, सही है। जब मैं फर्स्ट सेमेस्टर में था, मुझे प्रोग्रामिंग समझ नहीं आती थी, मैं बोलता था पता नहीं क्या चीज़ है। एक तो सर का समझाना भी सही नहीं था, दूसरा मतलब वो खुद समझ रहे होते थे, तो हमें तो कुछ पता नहीं था। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इसलिए ली थी कि बताने में अच्छा लगेगा, किसी को बताएंगे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, सही है। अब सीन ये हुआ, मैं अपना बता रहा हूँ, अभी भी जो बच्चे आते हैं ना कि यार हमें समझ नहीं आ रही, वो बिल्कुल वैलिड है, उसमें कोई मसला नहीं है, सही है। समझ नहीं आ रही, इसमें कोई मसला नहीं है। मैं फर्स्ट सेमेस्टर में जब हमारे पेपर थे तो मैं पूरा याद करके गया था, मतलब मुझे सर ने हमारे मतलब बता दिया था इस टाइप के सवाल आ सकते हैं, यकीन मानो सबके कोड पूरे याद करके गया था, सोच रहे हो। तो यही हरकतें हुई थी। बट फिर सेकंड सेमेस्टर में जब चीज़ आई, तो सेकंड सेमेस्टर में प्रो बन गया था आपका भाई। क्यों, प्रैक्टिस इतनी की थी, कोई 100-150 सवाल जो लॉजिकल हुए थे, पूरा दिन बैठा रहता था, सिर्फ वही करता था। क्लियर है। तो
इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, जितनी प्रैक्टिस करोगे ना, सवाल का बस मतलब आपको कोई सवाल बोले यार ये करना है, आप बता दो यार इसमें ऐसे हो सकता है, एक लिस्ट होगी आपके पास, यहाँ पे आप आइटरेट करोगे, यहाँ पे आप ये वाला फंक्शन लगा देना, और जब वो आएगा इधर एक कंडीशन लगा के आपके पास आउटपुट मिल जाएगा। मतलब दिमाग में सॉल्व करना आता हो, इतना क्लियर हो गया। तो अभी हम लोग एक इसी को देखते हैं जो मैंने चीज बताई। लेट सपोज अभी तो हमने सिंगल लिस्ट और सिंगल मैप को देखा है। अब मैंने ही बोला, एक मिनट, मैंने कहा एक लिस्ट है मेरे पास, किसकी, स्टूडेंट्स की, सही हो गया। ये एक क्या आ गई, ये लिस्ट आ गई, एक स्टूडेंट्स आ गए इसमें। अच्छा, अब हर एक इंडेक्स पे एक स्टूडेंट का कंप्लीट डेटा है, तो मैं क्या बोलूंगा, ये मैप लगाऊंगा, पहले हम स्ट्रिंग वगैरह दे देते, ये हर एक मैप एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है, क्लियर है। अच्छा, अब ये लिस्ट ऑफ क्या होगा, लिस्ट ऑफ डायनेमिक होगा, लिस्ट ऑफ मैप नहीं होगा, मैप दे रहा हूं ना इसमें। और अगर मैं चाहूं मैप की भी टाइप यहां डिफाइन कर सकता हूं कि मैप में की क्या हो, स्ट्रिंग हो, सही है, और वैल्यू क्या हो, डायनेमिक हो। तो अब ये देख के कितना खतरनाक लग रहा है, ऐसा ये कहीं देखोगे बोलोगे वाह यार क्या कोडिंग हुई है, लेकिन समझ आ रहा है ना। तो डायरेक्ट ये देखते तो पता नहीं क्या लगता। अब यहाँ पे आए हम, मैंने कहा यार ये मल्टीपल मैप्स है। अच्छा, लिस्ट में अगर लास्ट उस पर वो लगा दोगे ना कॉमा, तो वो सेपरेट हो जाता है, नेक्स्ट लाइन में चले जाता है फॉर्मेट होके। तो इसमें ये नहीं समझना है कोई मैंने मेथड यूज कर दिया यहाँ और वो सेकंड लाइन में चला गया, क्लियर है। अगर लास्ट एलिमेंट के बाद कॉमा लगा देंगे तो वो क्या होगा, सेकंड लाइन में, और अगर डेटा इतना सारा होगा तो वो खुद भी सेकंड लाइन में चले जाएगा, ठीक है। अब मैंने सेकंड लाइन में कर दिया, मैंने कहा यार एक मैप बनाता हूँ, इस मैप में क्या, एक नेम आ गया, नेम अली, और दूसरा इसका रिजल्ट आ गया पास, सही है। इसी तरह मैंने बोला कि भाई हमारे पास आ गया दूसरा मैप, जिसमें नाम आ गया अहमद, ये क्या हो गया, अब ये क्या है, नेस्टिंग है, सही है। इसी तरह अब समझ आ रहा है, आपका जो डेटा आ रहा होगा ना, जब आप एप्लीकेशंस में काम कर रहे होगे, उसका फॉर्मेट कुछ इसी तरीके का होगा। या तो वो लिस्ट में कोई मल्टीपल मैप्स होंगे, सही है, लिस्ट में कोई इंडेक्सेस पे डेटा होगा, या मैप में कोई मल्टीपल कीज आ रही होंगी, क्लियर हो गया। इसी तरीके का डेटा आ रहा होगा जो कि आप क्या कर रहे होगे, एग्जीक्यूट कर रहे होगे। आप इसको इस तरीके से भी नाम दे सकते हो कि आपकी क्या है, फ्रेंड लिस्ट है, फेसबुक की क्या है, फ्रेंड लिस्ट है, जिसमें नेम आ रहा है और उनकी क्या आ रही है, लोकेशन, कि ये कराची का है, ये इस्लामाबाद का है, कहीं का भी है। तो आप इसमें अब फिल्टर्स होते हैं आपके पास, के फिल्टर करना है कि मेरे जितने भी फ्रेंड्स कराची के हैं वो शो हो जाएं। कर सकते हो अब ये सारे काम, किस तरह, लोकेशन जहां जहां कराची है वाले आ जाए, मतलब इस तरीके से हो सकता है। यहाँ पे भी आपके पास डिफरेंट अप्रोचेस यूज हो सकती हैं। तो आपके पास कुछ अभी असाइनमेंट आएंगे तो वो कुछ इसी तरीके के होंगे। ये समझ आ गई नेस्टिंग। अच्छा, लेट सपोज अभी मैं बोल रहा हूँ कि भाई मुझे चाहिए अहमद का रिजल्ट सिर्फ प्रिंट करना है, कैसे करूंगा, सिर्फ अहमद का रिजल्ट प्रिंट हो, प्रिंट लिस्ट का नाम क्या है हमारी, फ्रेंड लिस्ट, सही हो गया। अब क्या करें, एक मिनट किसी एक से पूछते हैं, सही है। फोर्थ रो में गिलासेस, जी आप, नहीं बराबर वाले गिलासेस, अच्छा दोनों ही गिलासेस थे,
हमें अच्छा हमें अहमद का क्या लाना है, रिजल्ट प्रिंट करना है सिर्फ। किस तरह करेंगे? हाँ, यहाँ पे मैं क्या दे दूं? इंडेक्स दे सकते हैं। एक चीज बताओ ना, की दें या इंडेक्स दें? हाँ, सही है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, आप बैठो। अब आप उस तरीके से नहीं सोचो, समझ रहे हो? चलो अभी ठीक है, हो गया। कौन बताएगा? कोई भी नहीं बताएगा? एक मिनट, हाथ हाथ उठाओ, बस हाथ उठाओ जो जो बता सकता है। सही है, आप लास्ट थर्ड रो में लास्ट। जी आप। सर इसमें जो है वो इंडेक्स यूज कर सकते हैं, सही है, लेकिन जो है वो इंडेक्स में फिर वो पूरा पूरा जो है पार्ट आ जाएगा, ऐसा ही है। लेकिन जो है वो उसके साथ किस तरह यूज करेंगे सर वो नहीं। ठीक है, अच्छा नहीं पता होगा। आप टोपी, जो टोपी पहने हुए, हाँ आप बताओ। नहीं नहीं, पीछे पीछे, ब्राउन टोपी। जीरो इंडेक्स में जाएंगे। सही है, जीरो पे क्या आएगा पहले ये बताओ? अली आएगा, अहमद आएगा? चलो अहमद का ले आते हैं इस बार। 1 पे आएगा। सही है, रिजल्ट चाहिए हमें। अच्छा चलो सही है, इतना सही बता दिया। अब मैं हाँ, आप इंडेक्स देंगे की, सही है। अब देखो भाई, होगा क्या, लिस्ट में किसी भी चीज को अगर एक्सेस करना है क्या देते हैं? सही है। अब ये होगा मिक्स, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो होगा। अच्छा, लिस्ट में क्या देते हैं? इंडेक्स, किसी भी चीज को एक्सेस करने के लिए। अगर मैं बोलूं ये मैप की पोजीशन क्या है लिस्ट में, ये पूरा मैप किस पे? 0 इंडेक्स पे। ये पूरा मैप किस पे? 1 इंडेक्स पे। अगर मुझे मैप से कोई चीज एक्सेस करनी हो, मैं क्या दूंगा? उसकी की दूंगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ 1 करता हूँ ना, इसको मैं प्रिंट करता हूँ, तो मेरे पास क्या आ गया? पूरा मैप आ गया। अब समझ जाओ, ये पूरी चीज किसके इक्वल हो गई? इस वाले मैप के। ये जो मैप है इसके इक्वल हो गई। तो अगर ये पूरा एक मैप है, इसकी की मैं किस तरह पास करूंगा? इसी तरह करूंगा। लेट सपोज, इसको अभी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ 1 मिनट के लिए। ये कमेंट आउट हो गया, और समझो ये मैप है ना जो आउटपुट में आया है, ऐसा ही है। समझो ये किस में है अभी? ABC में मैंने ये मैप को क्या किया हुआ है? स्टोर किया हुआ है। अगर मुझे अभी रिजल्ट चाहिए तो मैं क्या करूंगा? प्रिंट ABC और उसकी की पास कर दूंगा। की क्या पास करूंगा? रिजल्ट। क्योंकि मुझे पता है ABC में क्या आ रहा है मेरे पास, ये पूरा मैप आ रहा है। मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा तो रिजल्ट पास आ जाएगा। अब इसी तरह, अब मुझे ये पता चल गया कि भाई इस चीज में मेरे पास क्या आ रहा है, वो पूरा मैप आ रहा है। तो मुझे कोई अलग से रॉकेट साइंस थोड़ी करनी। इस मैप की मैं क्या दे दूंगा? की क्या आ जाएगी? मैंने रिजल्ट किया, रिजल्ट की है ना, मुझे क्या चाहिए? अहमद का रिजल्ट चाहिए। सही है, तो मैं क्या करूंगा? रन किया, मुझे क्या मिल गया? अहमद का रिजल्ट मिल। भाइयों, अहमद का रिजल्ट मिल गया मुझे। अहमद का रिजल्ट क्या है? फेल। ऐसा ही है। अगर मुझे अहमद का नेम भी चाहिए होता तो मैं यहाँ पे क्या देता? नेम देता, तो इसका नाम मिल जाता। क्लियर हुआ? क्लियर है सबको? इस पूरे में क्या स्टोर हो गया? मैप। और हमें पता है किसी मैप की को अपना एक्सेस करना हो तो क्या करेंगे? उसके आगे उसकी की लिख देंगे। क्लियर है? किसी को कोई मसला? 2D एरे
2D है, हाँ इस तरह बोल सकते हो कि एक एरे के अंदर आपके पास मल्टीपल एरे हैं तो वो इंडेक्सेस होते हैं, लेकिन अभी ये वर्ड कोई यूज नहीं करो, मतलब नॉर्मल है, एक इंडेक्स दिया हमने और उसकी की पास कर दी, ये 2D एरे नहीं कहलाएगा, ये एक एरे में आपके पास मल्टीपल मैप्स हैं, सही है। तो अब हमने क्या करना है, मैं आपको एक और चीज देके, सर ये की को एक्सेस करने के लिए कर्ली ब्रैकेट इस्तेमाल नहीं करेंगे? नहीं, की हमेशा किस में होती है, स्क्वायर ब्रैकेट में होती है, याद नहीं है? अगर मैं नॉर्मल भी एक मैप बनाता हूं तो उसकी की किस तरह पास करता हूं, स्क्वायर ब्रैकेट में करता हूं, भूल गए, प्रैक्टिस नहीं की घर पे। लेट सपोज इसको मैंने हटा दिया, ये भी हटा दिया और ये भी हटा दिया, यहाँ पे असाइन कर दिया, ये मेरा एक मैप बना हुआ है, इसमें कोई ऐसी नई चीज तो नहीं है ना, ये मैप है, मैप में अगर मुझे नेम चाहिए मैं क्या करूंगा, बस यही करूंगा डायरेक्ट, तो इसी तरह देते थे, तो नेस्टिंग में भी इसी तरह होगा। अब मैं एक प्रैक्टिस करने जा रहा हूं जो कि थोड़ी सी खतरनाक लगेगी, सही है, क्योंकि अब कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है, किसी को कोई मसला तो नहीं है, किसी को अभी भी मसला है वो पूछ ले। अच्छा, इनका सवाल आया है कि भाई अभी मैं इसी टाइप का कुछ करने जा रहा था हमारा, कि वैल्यू ज्यादा होगी, वैल्यू ज्यादा कैसे हो सकती है पहले आप ये बताएं। ज्यादा मैप्स होंगे तो हर मैप की एक की तो होगी ना, ज्यादा, ये तो मैंने एक कंडीशन दी है ना, मैंने अहमद से थोड़ी से फैच किया है, मैंने तो उसके इंडेक्स से किया है। अब जब हमारे पास मल्टीपल रिकॉर्ड होगा मैं ये थोड़ी बोलूंगा कि यार जिसका नाम अहमद है ना उसको क्लास से निकाल दो, ऐसी कंडीशन नहीं होगी ना। कंडीशन क्या होगी, कोई पास है, कोई फेल है या कुछ, अब बहुत सारे पास भी हो सकते हैं, सही है, बहुत सारे फेल भी हो सकते हैं, तो उस पर डिफरेंट कंडीशन लगती है। अभी तो मैं सिर्फ ये सिखा रहा हूँ कि एक चीज को एक्सेस किस तरह करना है, उसकी इंडेक्सिंग और उसकी की मदद से। क्लियर हुआ? अब मैं क्या करने लगा हूँ, अच्छा मैप का बेसिक काम यही है कि एक किसी भी स्पेसिफिक डेटा की कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम उसमें स्टोर कर दें। जैसे कि मैंने पिछली क्लास में बताया था, पिछली क्लास में आप आए थे, उसमें यह बताया था मैंने कि भाई अगर मेरे पास मैप नहीं होता, अगर हमारे पास क्या हो, सिर्फ लिस्ट हो, और अब एक लिस्ट में हम क्या कर सकते हैं, हर एक इंडेक्स पे कोई डेटा आ सकता है, सही है। मैंने कहा कि एक लिस्ट पे मैं क्या करता हूँ, इंफॉर्मेशन स्टोर करता हूँ एक स्टूडेंट की, सही है। मैं क्या बनाता हूँ, मैंने कहा मैं एक लिस्ट बनाता हूँ और लिस्ट में मैं क्या लिखता हूँ, स्टूडेंट इन्फो, और स्टूडेंट इन्फो में क्या रखता हूँ, पहले इंडेक्स पे मैं रख देता हूँ नाम, सही है, दूसरे इंडेक्स पे मैं रख देता हूँ मार्क्स, तीसरे इंडेक्स पे मैं रख देता हूँ सेक्शन, यह आ गया मेरा, सही है। अब मुझे ये बताएं, मैं किसी को बोलूंगा कि भाई बिलाल का सेक्शन कौन सा है, मुझे ये चेक करना है, सही है। डेटा देख के ही मैं बता सकता हूँ कि बिलाल का सेक्शन कौन से इंडेक्स पे, 2 पे। ये कोई अंडरस्टैंडिंग चीज नहीं है कि मतलब ये प्रोग्रामर तो समझ जाएगा, लेकिन वैसे नॉर्मली बात करें कि मुझे बिलाल का सेक्शन चाहिए, आप कोड में आओगे, आप बोलोगे कि भाई सेकंड इंडेक्स पे है सेक्शन, वो लेकर आ जाओ। यहाँ पे मल्टीपल रिकॉर्ड भी हो सकता है, तो ये एक बेस्ट प्रैक्टिस तो नहीं है। तो इस केस में हम क्या यूज करेंगे, मैप, क्योंकि मैप में हमारे पास इंडेक्स नहीं होते, हमें नहीं देखना कि कौन से कहाँ पे रखा हुआ है, हमारे पास क्या होगी की, हमें पता है सेक्शन है ना, तो हम सेक्शन को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे तो हमें काउंट करना पड़ेगा कि सेक्शन कहाँ पे, 0 है, 1 है, 2 पे, अच्छा 2 पे सेक्शन है, तो मैं क्या दूंगा, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, स्टूडेंट इन्फो का इंडेक्स 2, तो मुझे क्या मिलेगा, सेक्शन मिलेगा। अब अगर ये मैप होगा तो मुझे कोई ढूंढने की जरूरत होगी, यहाँ मैं क्या करूंगा, इसकी एक की होगी, यहाँ पे क्या होगी, सेक्शन, ये क्या है, मार्क्स। अब मुझे अगर कोई बोलता है भाई मुझे क्या चाहिए, नेम या गया, सॉरी सही हो गया। अब अगर मुझे कोई बोलता है कि भाई मुझे क्या चाहिए, बिलाल का सेक्शन चाहिए, अब मैं स्टूडेंट इन्फो करूंगा, डायरेक्ट बस सेक्शन लिख दूंगा, मुझे इंडेक्स ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये एक रीडेबल थिंग है जो कि किसी को भी देख के समझ आ जाएगी, समझ रहे। तो
एक स्पेसिफिक चीज़ की, इंडिविजुअल चीज़ की कोई इंफॉर्मेशन उससे रिलेटेड सारी हम किस में रखेंगे, मैप में। और अब लिस्ट कहाँ यूज़ हो रही होगी, जब बहुत सारे लोगों की इंफॉर्मेशन आ रही होगी तो हर एक इंडेक्स पे एक स्टूडेंट की क्या होगी, इंफॉर्मेशन होगी। अच्छा, लिस्ट को भी हम जब आइटरेट करके देखेंगे तो ये सारी चीज़ आपको समझ आ जाएंगी, वरना आप ये बोलोगे कि अब एक इंडेक्स पे एक वो रखा हुआ है, तो अभी हम लूप वगैरह देखेंगे आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब एक काम करने जा रहा हूँ मैं, वो ये बार से बना लेते हैं ताकि ज़्यादा लंबी ना हो। मैंने कहा ABC नाम रख दिया और इधर आ गया मैं। अब जिससे सिर्फ पूछूंगा ना वो बताएगा। अच्छा भाई, ये है आपका सवाल, कुछ भी नहीं है इसमें। अब मुझे एक्सेस करना है ये वाला 0, ठीक हो गया क्या? ये जो 0 है ना, ये 0 मुझे सिर्फ ये एक्सेस करना है और कुछ भी एक्सेस नहीं करना। कौन बताएगा? पहले क्वेश्चन आप रखें फिर बताऊंगा। अच्छा, मैं जिससे पूछूंगा सिर्फ वो बताएगा। सही हो गया, क्योंकि समझ सबको आ गया था, और जिसने नहीं बताया उसका कुछ करते हैं हम। अच्छा हाँ, समीर बताओ। 0 एक्सेस करना है हमें। सर इसको स्क्वायर ब्रैकेट में 1 लेके फिर स्क्वायर ब्रैकेट लगा के फिर 1 लगाए। अच्छा नहीं, ये स्क्वायर ब्रैकेट में 1 लिख के इस तरह नहीं बताओ ना, ऐसे तो वही नहीं होगा। बताओ इंडेक्स होगा फिर की होगा, सही है, इस तरीके से बताओ। सबसे पहले की आएगी, इंडेक्स आएगा, क्या आएगा? की आएगी। अच्छा, जिससे पूछूंगा सिर्फ वो, अगर किसी ने होशियारी की फिर उसके साथ होशियारी होगी। अच्छा, आप बताएं बराबर में सेकंड। इंडेक्स लेंगे। सही है, इंडेक्स क्या लिखेंगे पहले? चलो मैं इधर आ गया, मैं एक काम करता हूँ, यही लिख देता हूँ, सही है, ताकि इधर उधर ना भागे हम। प्रिंट ABC, और आप क्या बोल रहे हो, इंडेक्स कौन सा? 1 लेंगे, सही है। अब क्या लेंगे? अच्छा, उनसे पूछ रहा हूँ मैं। हाँ, यहाँ पे हमने की लिखनी है, की क्या लिखेंगे?
0 लिख देंगे। चलो भाई पहुंच गए, सही है। अच्छा एक मिनट, यही कंफ्यूजन है, अगर ये प्रैक्टिस में नहीं कराता ना, ये आपको ताहयात कंफ्यूजन रहती, और जब आप फ्लटर में आते ना तो आप इसी तरह डायरेक्ट डेटा मंगाते, बोलते आ जाओ जल्दी आ जाओ। तो ये कंफ्यूजन आज ही क्लियर हो जाएगी तो इंशाल्लाह फिर आगे मसले ही नहीं आएंगे। सही हो गया। अभी भले से गालियां दे रहे हो, आगे जाके नहीं दोगे। अब क्या करते हैं हम, किस किस ने शक्लें छुपाई हुई हैं? पीछे देख लेते हैं, पीछे वाले बच जाते हैं। कैप और ग्लासेस एंड ऑपरेटर। हाँ अच्छा अभी सवाल दोबारा करूं? चलो भाई, हाँ उससे क्या पूछ रहे हो? बैठ जाओ बैठ जाओ, तुम सवाल ही अभी देख रहे हो। अच्छा एक काम करते हैं, इधर गिलासेस के पीछे, गिलासेस के पीछे गिलासेस। हाँ ये बराबर में आपके, नहीं नहीं यही बराबर में, आपके बराबर में 0 इंडेक्स। जीरो की जगह मैं क्या लिख दूं? अच्छा मैंने लिख दिया हेलो, सही है। कौन कौन बता रहे? नहीं आपको कौन बता रहा है? नहीं कोई नहीं बता रहा। अच्छा एक मिनट, मैंने 1 कर दिया, अब क्या करूं? आ जाएगा? कौन कौन कह रहा है आ जाएगा आंसर, और कौन कौन कह रहा है नहीं आएगा? कोई भी मर्द मुजाहिद नहीं है, 2 हैं 2। अच्छा एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, देखो हाथ सब उठाएंगे, सही है। जिसने हाथ नहीं उठाए ना, रिकॉर्डिंग रोक के बोल देता हूँ, फिर वापस स्टार्ट कर देंगे। हाथ सब उठाएंगे, सही है। कौन कौन बोल रहे हैं ये सही है? सही है। कौन कौन बोल रहे हैं सही नहीं है? पूरा हाथ तो नहीं उठाइए, जो हाथ नहीं उठाया उसके जॉब नहीं लगे। अच्छा चलो किसी एक इंडिविजुअल को पूछ लेते हैं। आप 3rd रॉ में जी, सही है ये गलत है? सही है सर। ये सही है। उन्होंने कहा अभी जान छुटाओ बस सेट है, हो गया। अच्छा बैठो आप 2nd रॉ पे, ये सही है गलत है? सही है। सही है, ठीक है। अब तो यही चलता रहेगा सरफराज अहमद वाला सीन। हाँ इधर कैप वाले आप बताएं। बिल्कुल ठीक है, इसमें हो क्या रहा है पता है? सही है, बैठ जाओ। चलो एक काम करते हैं, इन सब ने क्या बोला है? ठीक है, हम यहाँ चला लेते हैं इसको। ये एरर क्यों आ रहा है? क्या? ये मैप तो हमारा यहाँ हो गया बंद। अच्छा उसको छोड़ो, जो एरर है तो मैं बता दूंगा।
रन करें इसे? जीरो आ गया? क्यों आया ये? देखो ये कौन सा जीरो आया ये बताओ, ये कौन सा जीरो आया? अबे ये एक गलती कर दी ना, एक काम करते इधर ये कर देते हैं, अभी चलाते हैं। ये क्या है? तो वो चीज समझे नहीं आप? समझे? यहाँ पे हमारे पास ये चीज किस में थी? स्ट्रिंग में। तो इस वाले इंडेक्स को किस में देना था? स्ट्रिंग में देना था। अब मैं इसको चलाऊं तो देखो अब आया जीरो, वो वाला जीरो आ गया था नीचे वाला। या मुझे सवाल कर लेना चाहिए था ये सही चला है, तो आधे बोलते हैं हाँ सही चला है। अब मैं इसको पहले समझा देता हूँ। देखो हुआ क्या, सबसे पहले हमने क्या लिखा, इधर मैं आ जाऊं, इस लिस्ट में कितने इंडेक्सेस हैं? 1 2, इसको बंद किया, 3 इंडेक्स हैं, 0 1 2। इस वाले क्योंकि ये चीज किस में थी? मैप में थी, जो 1 था, तो हमने क्या लिख दिया 1। अब इससे इसका और इस चीज का बिल्कुल ताल्लुक क्या हो गया? खत्म। ये आ गया इस पे। अब इस मैप में हमारे पास क्या क्या था? एक की थी, बस एक ही की थी, मतलब, और बाकी क्या थी? ये पूरी वैल्यू थी। अब इस पूरी वैल्यू को एक्सेस करने के लिए मैं क्या दूंगा? हेलो दूंगा। मेरे पास हेलो आ गया। अच्छा, जब मैंने हेलो पास किया तो अब टोटल ये चीज मिल गई मुझे, ऐसा ही है। अब इस हेलो में हमारे पास क्या क्या था? 2 पेयर थे, एक ये पेयर और एक ये पेयर। हमें 0 चाहिए था, ये किस में था? 1 की में था। मैंने 1 पास कर दिया। जब 1 पास किया तो इसने इस चीज को एक्सेस कर लिया, यहां तक कि मेरे पास काम हो गया, ऐसा ही है। अब मुझे क्या चाहिए था? ये 0। इस 0 की क्या थी? 1 थी, लेकिन किस में थी? स्ट्रिंग में। तो मैंने जैसे स्ट्रिंग लिखा, मेरे पास आउटपुट 0 आ गया। अच्छा, मैं क्या करता हूं, इस पूरे को भी हटा देता हूं ताकि आपको समझ आए। मैंने इसे रन किया तो क्या आएगा? अभी नीचे वाला क्या आएगा? सारा ये जो हेलो वाला मैप है ये पूरा आ जाएगा, ऐसा ही हुआ है। अच्छा, इसमें अगर मैं यहाँ पे आके क्या लिख दूं? 2 लिख दूं तो मेरे पास क्या आएगा? ABC 2 और 3, क्योंकि सेकंड जो की थी उसकी वैल्यू क्या थी? एक लिस्ट थी जो कि हमारे पास आ गई। अगर मैं बोलता मुझे ये 3 एक्सेस करना है तो अब मैं क्या करता? या इंडेक्स आता, क्या इंडेक्स आता? 2 इंडेक्स आता। मैं इसको रन करूंगा, मेरे पास क्या आ जाएगा? ये 3 आ गया। क्लियर? किस किस के नहीं हुआ? 1 2, सही है। मैं समझाता हूं दोबारा। नहीं, कुछ को समझ नहीं आया, उन्हें समझाता हूं। देखिए भाई, आसान लेके चलते हैं थोड़ा सा। मैंने ये सब हटा दिया, ये मेरी एक लिस्ट है। लिस्ट में कितने इंडेक्सेस हैं? 0 1 2, ऐसा ही है। अगर मुझे इस लिस्ट को एक्सेस करना होगा मैं क्या करूंगा? मैं यहाँ पे आऊंगा, 0 लिख दूंगा और मैं इसे रन कर दूंगा। रन करने के बाद टर्मिनल खोलूंगा, डिबग में आऊंगा, यहाँ पे आउटपुट आ गया। क्लियर है? मुझे पूरा मैप चाहिए होगा, मैं क्या करूंगा? मैप 1 इंडेक्स पे, ये देख लो पूरा मैप आ गया। मैप में ही कंफ्यूजन थी, ये तो बिल्कुल सादा खुशबू है। 2 लिखेंगे तो वो एक लिस्ट आ जाएगी जो कंटेन करती होगी 1, ऐसा ही है। अब मैं 1 में खेलता हूँ। 1 में मेरे पास ये पूरा मैप आ गया, ये जो मैप मेरे पास बना हुआ है। क्लियर है? अब इस मैप में मुझे ये 0 एक्सेस करना था। ये 0 पहले तो हम देखेंगे पेरेंट इसका क्या है। इस मैप में मेरे पास कितनी कीज हैं? एक ही की है, और तो कोई की नहीं है। और की का नाम क्या है? मुझे पता है वैल्यू को एक्सेस करने के लिए क्या देनी पड़ती है? की। मैंने की दी, मेरे पास क्या आ गया? उस की पूरी वैल्यू आ गई। ये इसकी वैल्यू पूरी ये थी ना। अच्छा, अब देखें तो ये भी मैप ही है। ये भी क्या है? इसमें कितनी पेयर है? एक पेयर है, 2। एक ये पेयर है, दूसरा ये पूरा पेयर है। इस पेयर में क्या है मेरे पास? एक लिस्ट है, लेकिन इस पेयर में देखो तो क्या है? अच्छा, ऐसा कभी भी आपके पास डेटा आएगा नहीं
ये जो मैंने किया है ना आपके साथ, ऐसा डेटा आपके पास कभी भी नहीं आएगा। वो एक इंसानियत के दायरे में होगा, एक फॉर्म में होगा, फ्लो में होगा, सही है। लेकिन ये जब आपने कर लिया तो इंसानियत वाला भी आपको क्या हो जाएगा, समझ आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अब मैंने क्या करना है, जब मैंने हेलो कर लिया, लेट सपोज मैं बोलता मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ABC चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करता, 2 लिखता। 2 क्यों लिखता? जब मैं 2 लिखता तो ये पूरी इस लिस्ट को क्या कर लेता, एक्सेस कर लेता, ऐसे ही था। अब मुझे ABC चाहिए तो मैं ABC लिखूंगा। कौन कौन बोल रहा है ABC लिखूंगा? नहीं लिखूंगा, क्योंकि ये क्या है, लिस्ट में है ना। यही समझ नहीं आया? अच्छा सही है ना, मैंने ऐसा रन किया, ये पूरी लिस्ट तो आ गई, ये समझ आ गया। लिस्ट में वैल्यू किससे गेट करते हैं, की से करते हैं, इंडेक्स से करते हैं? लिस्ट में तो की होती नहीं है, इंडेक्स पे करते हैं। तो इंडेक्स 0 1 2 3, अभी इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? ये सपोज करो ये अलहदा से बिल्कुल एक लिस्ट बनी हुई है, सही है। ये एक लिस्ट बनी हुई है, इसमें बोलूँ 2 को एक्सेस करने में क्या लिखूंगा, 1 लिखूंगा। ABC को एक्सेस करने क्या लिखूंगा, बस खत्म। मैं यहाँ पे आया, मैंने क्या लिखा, ABC आ जाएगा। अगर ये मैप होता तो मैं क्या देता, की देता। मतलब ABC अगर की होती तो की देता, वरना वो भी नहीं देता। मेरी बात समझ आई? जहां लिस्ट मिल गई वहां हमें किस पे खेलना है, इंडेक्स पे। जहां मैप मिल गया वहां हमें किस पे खेलना है, की और वैल्यू पे। ये चीज क्लियर हुई? अच्छा एक मिनट, जैसे आपने भी किया था इससे पहले प्रैक्टिस करवाई थी, उसमें आपने ABC लिख के 3 प्रिंट करवाया था। क्या प्रिंट कराया था? 3 प्रिंट हुआ था ना इसमें। सही है। इनको कैसे, अरे इतनी जल्दी सुबह ही सुबह? अच्छा मसला चल गया। क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? किसको शौक आ रहा है? ये जो सर ये आपने 3 प्रिंट करवाया था ABC के बाद। 3 किस तरह एक्सेस होगा? जी, यहाँ क्या लिखें? यहाँ पर 2 आएगा। 2 आएगा, आ गया 3, सही हो गया मसला सॉल्व, खत्म। बता रहा हूँ, बता एरर क्यों आ रहा था। अच्छा देखो, एरर कब आता है, वार और डायनेमिक में ना फर्क समझ लो। वार में क्या फर्क होता है कि एक दफा कोई चीज असाइन हो गई ना तो वो उसकी टाइप को वही कंसीडर कर लेता है। क्लियर हो गया? लेकिन हमारे पास डायनेमिक में क्या होता है, डायनेमिक बोलता है कुछ भी चलता रहेगा। तो वार में जो मसला हुआ था ना, टाइप का मसला आया था कि हमने ये मैप बना दिया था। एक मैप में हमारे पास टाइप पूरी लिस्ट आ रही थी, दूसरे मैप में हमारे पास टाइप क्या आ रही थी, जो कि एक्चुअली होता नहीं है, मैप आ रही थी। तो वो टाइप का मसला आ रहा था, बोल रहा था टाइप ये एग्जिस्ट नहीं करती, सही है, क्योंकि एक दफा जो उसको स्टार्ट में डिफाइन हो गई थी वही डिफाइन हो गई थी, उसको बाद में फिर मसला आ रहा था। हाँ, तो फिर वो लिस्ट और मैप में कंफ्यूज हो गया। अगर ये क्या होता, डायनेमिक हमने कर दिया, डायनेमिक क्या बोलता है, कुछ भी हो, कभी भी हो, पहले हो बाद में हो, चेंज हो सकता है, कुछ भी आ सकता है। सिंपली लिस्ट भी लिख सकते थे, यहाँ पे मैं लिस्ट भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं आया। लेकिन अब होगा क्या, अगर फॉर एग्जाम्पल इस ABC को मैं आगे जाके मैंने कोई स्टार्ट में क्या कर दिया, लेकिन लिस्ट डायनेमिक ही लेता है, बाय डिफॉल्ट डायनेमिक लेता है, तो मैं लिख सकता हूँ, सही है। डायनेमिक भी डायनेमिक कर दिया तो बिल्कुल ही डायनेमिक हो गया। लिस्ट करूंगा तो लिस्ट में वो सिर्फ डायनेमिक लेगा, समझ रहे हो। ये जो डायनेमिक लिखा है ना, अभी जो लिस्ट लिखा है तो मुझे ये लिस्ट ही देनी पड़ेगी। क्लियर हुआ? अगर मैं डायनेमिक लिखूंगा ना तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग भी असाइन कर सकता हूँ, कुछ भी असाइन कर सकता हूँ।